जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, यूनियन बजट 2025-26 का समय अब नजदीक आ चुका है। 1 फरवरी 2025 से संसद में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और यह बजट आने वाले 2025-26 के लिए पेश किया जाएगा। और बजट शुरू होने से पहले हलवा बनाए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर हलवा तो बना दिया है, लेकिन क्या यह हलवा आम आदमी के लिए यह फायदेमंद होगा या नहीं, या वास्तव में यह बजट आम आदमी के लिए एक हलवा बनकर रह जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा गुजारिश ही नहीं अपितु विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, बजट 2025-26 जहां 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, हलवा बशर्ते बन गया हो बजट से पहले, लेकिन कहीं मिडिल क्लास का हलवा न बन जाए, जहां रुपया गिर रहा हो और जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही है आज के दिन में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 से जहां टैरिफ वॉल लगाने की बात हो रही हो। हालांकि एक उम्मीद ये भी है कि बजट 2025 से बाजार की उम्मीदें अधिक हैं। हर साल की तरह वेतनभोगी करदाता वार्षिक बजट से दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत छूट और कर में कटौती का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वेतनभोगी और करदाता लहसुन प्याज तो खाते ही होंगे, बशर्ते वित्त मंत्री न खाती हो। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, जो भारत का 80% टैक्स का बर्डन झेलता है, जबकि उस प्रकार से व्यवस्था सरकार के द्वारा मुहैया ही नहीं कराई जा रही है। पुलिस रिश्वत ले रही है, जगह जगह घूसखोरी हो रही है, आम आदमी बेइज्जती झेल रहा है। टैक्स देने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिनके पास एकड़ के हिसाब से जमीनें हैं, घोड़ा गाड़ी बांग्ला सब कुछ है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, फिर भी टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। क्यों? बड़े किसानों से टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर नहीं तो 10 लाख 15 लाख 5 लाख कमाने वालों से क्यों लिया जा रहा है, जबकि इन बड़े किसानों से क्यों नहीं लिया जा रहा है? वहीं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, जिनकी आय कम है, वो भी यहाँ पर टैक्स नहीं भर रहे हैं। क्या आज हमें टैक्स रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? सरकार केवल अमीरों के बारे में सोचती है या गरीबों के बारे में सोचती है? गरीबों के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि इससे समानता आती है। यानी कि यहाँ पर अमीर अमीर बन जाए, गरीब गरीबी रह जाए, तो यहाँ पर समानता आना बहुत जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पर टैक्स दे रहा है, उनको यहाँ पर फैसिलिटी कौन देगा? कुल फ्री फ्री फ्री, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन में फ्री की रेवड़ी बांटे जा रहा है। क्यों? दुनिया भर के पेपर वर्क बना दो, पता नहीं क्या क्या नियम, आड़ू गाड़ू घिंगाड़ू समझ में नहीं आता, और आज के दिन में इसे हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर हम सरकार को दे रहे हैं तो सरकार हमको क्या दे रही है? बाबा जी का ठल्लू। हम तो ये भी कहते हैं कि जीएसटी में भी रिफॉर्म होना चाहिए। आम आदमी ही आखिर क्यों झेले? अगर खबरों की बात करें दोस्तों, तो आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। इनमें 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय और कर मुक्त करना और 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय के लिए एक नया 25% कर स्लैब पेश करना शामिल है, जहां 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाना और 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की आय के लिए 25% स्लैब शुरू होना। वर्तमान में 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि सरकार दोनों उपायों को यहां पर लागू कर सकती है। यह भी माना जा रहा है कि वेतनभोगी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि मानक कटौती को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की उम्मीद बताई जा रही है। हाउस लोन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हो रही है, लेकिन हाउस लोकेशन के आधार पर अमाउंट यहां पर डिफरेंट हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि लेकिन ये होगा या नहीं होगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन GTRI ने 2025 तक बचत ब्याज के लिए 10,000 रुपए की कटौती को बढ़ाकर यहां पर 19,450 रुपए करने और बीमा प्रीमियम और प्रोविडेंट फंड योगदान के लिए 1.5 लाख रुपए की कटौती को 2.6 लाख रुपए तक समायोजित करने जैसे निश्चित कटौती और छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। जहां आज के दिन में पिछले कुछ तिमाहियों से जीडीपी ग्रोथ यहां पर सुस्त पड़ी जा रही है। इसकी वजह है कि मध्यम वर्गीय के हाथ में आज के दिन में पैसे ही नहीं है। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने
और महंगाई से निपटने में चला जाता है। इसलिए इनकम टैक्स रेट यहाँ पर कम होना चाहिए ताकि मिडिल क्लास के हाथ में अधिक पैसा बचे और खपत को यहाँ पर बढ़ावा मिले। बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दर कम की जानी चाहिए। अगर वहीं बात करें नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर तो अभी 50,000 रुपए तक का निवेश कर मुक्त है, इसलिए एनपीएस में निवेश पर मिलने वाली कर कटौती सीमा में यहाँ पर वृद्धि की जानी चाहिए और इसके नियमों को यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी बनाया जाना चाहिए ताकि इससे करदाताओं के हाथ में सेवानिवृत्त बचत को बढ़ावा मिल पाएगा। तो दोस्तों, क्या वित्त मंत्री न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव करेंगी जिससे यह अधिक टैक्स पेयर्स के लिए आकर्षक बन जाएंगे? जहां पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को यानी कि मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपए और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था और इससे टैक्स पेयर को काफी राहत भी मिल पाई थी। वहीं बात करें किसानों की तो यह भी माना जा रहा है कि पीएम सम्मान निधि की राशि में यहाँ पर बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। जहां इस समय देश के करीब 11 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश भी की है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिल सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। वहीं हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा योजना के लाभों में बढ़ोतरी का संकेत भी दिया है। संसद की स्थायी समिति ने भी 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की है, जिससे अधिक किसानों को बीमा कवरेज भी मिल सकेगा, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायक भी होगा। खबरों की अगर बात करें तो दोस्तों, केंद्र सरकार बजट सत्र में 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना भी बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल भी बनाएगा। इसके अलावा सरकार इस बार के बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रावधान भी कर सकती है। इसमें शेयरों से मिलने वाले लाभ, ब्याज से होने वाली कमाई और पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। ये सभी प्रकार के टैक्स आयकर के दायरे में भी आ सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट और एजुकेशन में भी प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। वो डिजिटल इंडिया और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी काफी बातचीत चल रही है। लेकिन सरकार को यहाँ पर पर्यावरण को लेकर क्या सोच रही है? जिस प्रकार से प्रदूषण फैलता जा रहा है महानगरों में, कूड़े के डैम लग चुके हैं और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ते हुए जा रही है, लेकिन सरकार उस प्रकार से क्या डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ नहीं बढ़ा रही है। वहीं जिस प्रकार से चाइना अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए जा रहा है और अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है और हम अभी तक यहाँ पर तेजस का ही इंतजार कर रहे हैं। हमारे एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स में आज के दिन में, लेकिन ग्राउंड में ये पूरे नहीं है। इनको पूरा करने की आज के दिन में जरूरत है और डिफेंस के बजट को बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। वहीं जहां केंद्र सरकार बजट सत्र में 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल बनाएगा। तो दोस्तों, ये वक्त ही बताएगा कि बजट 2025-26 क्या आम आदमी के लिए लाभदायक होगा या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से बातें चल रही हैं मीडिया के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया हो या यहाँ पर डिजिटल मीडिया हो, तो इस प्रकार से क्या वास्तव में 2025-26 के लिए आने वाला बजट सत्र यूनियन बजट 2025 1 फरवरी 2025 से संसद में शुरू हो जाएगा? क्या वास्तव में यह आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए या सभी के लिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल के लिए यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल हो पाएगा? खास तौर पे यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कमाते हैं देश के, तो 80% जो है यहाँ पर इतने ज्यादा भारत के अंतर्गत है। केवल भारत का पैसा यहाँ पर 20% लोग ही यहाँ पर अमीर है और कुछ खास बंदों के पास ही यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन क्या वास्तव में जो 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए कमाने वाले हैं, जो कि भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं, यानी कि उनसे सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है आज के दिन में, लेकिन क्या उन लोगों को राहत मिल पाएगी? हालांकि खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक यहाँ
यहाँ पर टैक्स में रिबेट की बात हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में यह होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। यानी कि 1 फरवरी 2025 को इसका हमको इंतजार है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, सभी के लिए अच्छा करेगी। और वास्तव में जो पे कमीशन लागू होने वाला है 8th पे कमीशन, क्या सरकार उसके लिए भी बातचीत करेगी या नहीं करेगी। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संसद में जब बजट सत्र पेश होगा तो 8th पे कमीशन के भी यहाँ पर बातचीत हो पाएगी। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।